एक क्वेश्चन ये भी आया था कि भाई आप प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मिसागा के बताएं कि मिसागा में रहने के फ़वाइद क्या है और नुकसानात क्या है। पहले मैं नुकसान बता देता हूँ, उसके बाद फ़ायदे बता देता हूँ। पहली बात तो ये, मिसागा इज़ कमिंग आउट एज द मोस्ट एक्सपेंसिव। नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाद मिसागा सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, सबसे एक्सपेंसिव। अब 2 कमरों का जो अपार्टमेंट है वो भी जो है ना वो 2500 को क्रॉस कर रहा है। यार साड़ी वारी कदों आएगी? अरे यार ये जब आगे कोई निकलो भाई, और पुलिस वाला है तो उसके चक्कर में परेशान हो रहे हैं, हिम्मत नहीं पकड़ रहे। अच्छा, तो इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। दूसरी जो यहाँ पर सबसे बड़ी बुराई है, हाउसिंग मार्केट। रेंटल तो मैंने बता ही दिया है। अगर आप चाहें कि फर्स्ट किया हस्बैंड एंड वाइफ है और 150,000 की सैलरी पे बैठे हुए हैं और अगर एक रीज़नेबल मकान लेना चाहते हैं तो उनको ठीक ठाक डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर उनकी जॉब पुरानी नहीं है, अगर नए हैं, फर्स्ट के हस्बैंड एंड वाइफ हैं, नए इमिग्रेंट हैं, तो वो चाहें कि एक अच्छा एक मकान ले लें। स्टार्टर होम तो शायद वो ख़रीद सके छोटा सा, लेकिन अगर एक कोई बड़ा, मेरी बारी है, मेरी, ये क्या बदतमीज़ी है यार, आगे रुक रहा है और मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है। तो अरे यार पट्टी बांध है इससे पहले कि टुल्ला खा जाए। हाउसिंग मार्केट बहुत महंगी है। इन जनरल मिसागा इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरी। हम ग्रोसरी के लिए जो है ना, जो यहाँ अच्छे खासे लोग हैं कि ग्रोसरी के लिए वो ब्रैम्पटन जाते हैं। अगर उनको वेजिटेबल वगैरह अच्छी किस्म की चाहिए होगी तो वो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, इसलिए भैया सियाने बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ बस। तो ग्रोसरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है। हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स है। यानी कि आम डिटैच्ड मकान जो है, अब उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है सालाना वो 7,000 के करीब को छू रहा है। 7,000 का प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपने फ़र्ज़ किया 1.5 मिलियन का मकान लिया हुआ है, चले उस पर मेंटेनेंस नहीं होती है, और आपने 12 लाख की आपके पास फ़र्ज़ किया मॉर्टगेज है, 12 लाख की मॉर्टगेज है। सिंपल रूल, जो रूल ऑफ द थंब या थंब का रूल जो भी कहलाता है लफ्ज़, 5 से ज़रब दे दें, 6,000, 5,000, 6,000 आपकी मॉर्टगेज हो गई। कहाँ से निकालेंगे? हस्बैंड एंड वाइफ कितनी जान देंगे? हर एक के बिजनेस तो नहीं है ना, दोनों मियाँ बीवी नौकरी कर रहे हैं, बच्चों की भी सैलरी जा रही है मॉर्टगेज में। एक अच्छी हाउसिंग के लिए यहाँ पर अच्छे खासे घर जो है सिर्फ मॉर्टगेज मेंटेन कर रहे हैं। एक की सैलरी पूरी की पूरी जो है वो मॉर्टगेज में ही चली जाती है, अगर वो बहुत अच्छी सैलरी पे बैठा हुआ है। उसके लिए फिर लोग ढूंढते हैं कि भाई बेसमेंट मिल जाए, ताकि बेसमेंट जो है तकरीबन आउट से 3 लाख तक की मॉर्टगेज को कैरी कर लेती है, क्योंकि बेसमेंटों के किराए भी 1700-1800 के करीब जा चुके हैं। वेदर का आपको पता ही है, वेदर तो ऑल ओवर द कनाडा इज़ द सेम, प्रीटी मच द सेम। तो महंगाई महंगाई महंगाई। इसके अलावा मिसागा की अगर प्रोस पे जाएं तो ये ऑलमोस्ट इसको दो हाईवेज लगती हैं। 403 एक तरफ है, 401 एक तरफ है, एक्सेस टू हाईवे है। टाउन प्लानिंग जो हुई है, जो पुराना शहर है इनका स्ट्रीट्सविल, उसको छोड़ के वो छोटा सा इलाका है। मोस्टली जो ये पोर्ट क्रेडिट या स्ट्रीट्सविल का इलाका जो है ये पुराना है, ये हाईवे 10 और दंदास का इलाका पुराना है टू सम एक्सटेंट। अदर देन दैट, यहाँ पर मेयर थी हेजल मैकेलन।
अभी भी शायद 95 या 97 या 98 ईयर्स ओल्ड है, मस्ट बी मेकिंग अ सेंचुरी वेरी सून। वो इस शहर को बना गई, इसकी जो टाउन प्लानिंग, क्योंकि क्रेडिट तो उसी को ही जाएगा ना, क्योंकि शी वॉज द मेयर। इसकी जो सड़कें हैं, इवन जो गलियां हैं, अब जो नए मकान बन रहे हैं उसमें फिर भी वो टाइट सड़कें हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं, ड्राइवे काफ़ी छोटे हैं। लेकिन अदर देन दैट आई मीन जो स्ट्रीट्स की, जो दो घरों के बीच में जो स्ट्रीट्स होती हैं बहुत चौड़ी हैं, पार्किंग दोनों तरफ है मोस्ट ऑफ द टाइम रोड के ऊपर, तो स्ट्रीट्स प्लानिंग बहुत अच्छी है। 403 और 401 का मैंने आपको बता दिया। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट लगा हुआ है। हमारे पास जब कोई लोग आते हैं, क्योंकि आजकल लोग बस स्टॉप पे कम जाते हैं, एटलीस्ट मैं हूँ या मेरी फैमिली के अंदर है, तो हमारी ट्रैवलिंग बाई एयर जो है या तो ओवरसीज है, नहीं तो फिर वैंकूवर की तरफ, या फिर तो महीने में एक दफ़ा एयरपोर्ट जाना ही पड़ता है। तो हम कहते क्या है कि क्योंकि इतना करीब है ये ब्रैम्पटन और मिसिसागा जो है, तो हम कहते हैं जब जहाज़ रुक जाए, उतर जाए और सामान कलेक्ट हो जाए तो बता देना, 10 मिनट लगेंगे पहुंचने के लिए। बाय द टाइम दे कलेक्ट द लगेज और उसके बाद कस्टम से होते हुए, क्योंकि असल टाइम लगता है इमिग्रेशन पे और गार्बेज, बिना गार्बेज कह रहा हूँ, बैगेज कलेक्शन पे। तो बता दें भैया कौन सा पोल नंबर है, और सबसे आसान है आजकल तो गूगल पे आप देख लें कौन से टर्मिनल पे जहाज़ आ रहा है। आप उस टर्मिनल पे गए, उसको बोल दिया कि जी फलाने पोल के बाद पोल नंबर 40, पोल नंबर 39 या 20, आप जाके वहीं के वहीं कलेक्ट कर लेते हैं। हमें गाड़ी को, जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं उनको बेचारों को हो सकता है पार्किंग में डालना पड़ता हो, हम लोग जो है राइट अवे पिकअप कर लें। लेकिन उसका एक नुकसान भी है, क्योंकि डेली के पास से जहाज़ों की लैंडिंग होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन है। अगर आपको थोड़ा सा नॉइज़ का वो है जहाज़ों की, तो वो एक अपनी जगह पे है। अच्छा, दूसरा जो है, ये सब वेरी मल्टी कल्चरल सिटी, वेरी मल्टी कल्चरल। ब्रैम्पटन पे जिस तरह एक छाप पड़ गई है, आई मीन जैसा सरी BC है या ब्रैम्पटन है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कम्युनिटी जो है इन अबंडेंस है। मैं कह सकता हूँ कि मिसिसागा इज अ यूनाइटेड नेशंस। उसकी वजह से हर नेशनैलिटी के आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हर नेशनैलिटी की आपको पॉकेट मिलेगा। मसलन जिस तरह वेस्ट ऑफ मिसिसागा है, प्रीडोमिनेंटली कह सकते हैं मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानियों का इलाका है, इंक्लूडिंग, बल्कि उसे कहें साउथ एशियन का कह सकते हैं। उसमें इंडिया के भी हैं, हर एथनिसिटी इंडिया की जो है उसके हिसाब से। इसी तरह चाइनीज़ का बहुत बड़ा पॉकेट है, पोर्चुगीज़ का बहुत बड़ा पॉकेट्स है, अरबी, जिस तरह जिस इलाके में मैं सेलिब्रेशन स्क्वायर से आ रहा हूँ, सारी जो बिल्डिंगें हैं उनमें काफ़ी, यानी कि मिडल ईस्टर्न जो रिसेंट इमिग्रेशन हुई है सीरिया से और जो भी कह लें आप, जहाँ से भी लोग आए हैं, तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहाँ पर इनकी। तो हर नेशनैलिटी जो है ना यहाँ पर भर के है, तो उसकी वजह से आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं। अगर आप फूडी किस्म के आदमी हैं तो आपको हर तरह का फूड आप खा सकते हैं।